आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है। जनरली हम लोग कई सारे क्लाइंट कॉल पे जाते हैं तो क्लैरिटी नहीं रहता क्लाइंट को। क्लाइंट डिजिटल मार्केटिंग का रिक्वायरमेंट करता है और हमारे पास आ जाता है। तो मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इस चीज़ का क्लैरिटी लोगों को मिले कि एसईओ क्यों कराना चाहिए। देखिए, अभी सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब एसईओ नहीं होता है। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं। सोशल मीडिया, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, जितने भी कंटेंट मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें मिला करके डिजिटल होता है। डिजिटल का मतलब है कि डिजिटली किसी भी तरीके से आप मार्केटिंग करें, वो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। लेकिन मैं आज जो बात करने के लिए आया हूँ वो एसईओ के लिए, कि एसईओ क्यों कराना चाहिए और एसईओ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा। ये चीज़ें ऑलरेडी मैं एक बना चुका हूँ बेनिफिट के बारे में, एसईओ से फ़ायदा के बारे में, लेकिन क्यों कराना चाहिए उसके बारे में ये बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, सबसे पहला चीज़ तो ये है कि एसईओ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कंपनी के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोले का मतलब ये है कि आपके कंपनी के बारे में, आपके वेबसाइट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन सब जगह स्प्रेड हो रहा है ऑनलाइन। तो एक तरीके से ये हो गया कि आपके जितने भी मनी मेकिंग हैंड्स हैं जो ऑनलाइन बन सकते हैं, वो सब जगह स्प्रेड हो रहा है और वही चीज़ें आपके बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा करेगा। तो पहला चीज़ तो ये हो गया कि इन्वेस्टमेंट एक तरीके से होगा जहाँ से आप कोई क्लिक पे पैसा नहीं दे रहे, आपके लिंक्स बन रहे हैं, आपके आर्टिकल, आपके ब्लॉग पब्लिश हो रहे हैं और वो एक दिन आपको रिवर्ट बैक कुछ कॉन्टैक्ट्स या कुछ ईमेल या कुछ बिजनेस की विजिबिलिटी आपको बना के देगी। पहला चीज़ तो ये होगा कि विजिबिलिटी आपकी बन गई। दूसरी चीज़ होती है लीड जनरेशन। देखिए, जब आपके बिजनेस को लग रहा है कि आपको लीड की ज़रूरत है और डिजिटली इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है, 1 लाख 2 लाख आपको इंस्टेंटली नहीं लगाना है। आप 25-30 हज़ार से भी स्टार्ट करते हैं तो आपको बिजनेस थोड़ा बहुत आना स्टार्ट हो जाता है। एक बार को आपका बिजनेस आना स्टार्ट हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस हो जाए, तो आप लीड जनरेट यहाँ से कर सकते हैं। नंबर ऑफ कीवर्ड बढ़ा सकते हैं, एफर्ट बढ़ा सकते हैं, मनी मेकिंग हैंड जिसको पेजेस बोला है तो वो बढ़ा सकते हैं। तो दूसरा जो मैंने आपको पॉइंट दिया कि ऑर्गेनिक लीड जनरेट होता है। ऑर्गेनिक मीन्स ये है कि समबडी इज आस्किंग फॉर द सर्विसेज, वो चीज़ें आपको अच्छे तरीके से वहाँ पे ऑर्गेनिकली लीड जनरेट होगा। तीसरा जो पॉइंट है, देखिए, एक बार को आपकी कीवर्ड की रैंकिंग आ गई तो 100 क्लिक्स हैं, जितने क्लिक्स होंगे उसका कोई चार्ज नहीं देना आपको, वो आपको बराबर लीड देता रहेगा। मीन्स ये है कि एक बार कोई कीवर्ड रैंक कर गया तो मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन समहाउ वो रैंक रहता है। ये नहीं कि इंस्टेंटली आज रैंक किया और कल उड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करके और अपडेट प्रूफ ऑप्टिमाइजेशन किया हुआ है तो 100% रैंकिंग उसका मेंटेन रहेगा कुछ दिनों के लिए। तो आपका ये भी प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया। देखिए, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होते हैं। जितने पोर्टफोलियो, जितना आपका केस स्टडी, जितना वाइट पेपर जो भी आपने किया हुआ है एज ए कंपनी, जो कॉन्फिडेंस जनरेट करता है, ये सारे चीज़ें आप प्रमोट कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ एसईओ। लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जब भी कोई सर्विसेज आपका बिकेगा, ये आप मेक श्योर करके रखिए कि गूगल पे लोग आपके बारे में ज़रूर सर्च करेंगे। तो वहाँ पे जो रेपुटेशन बिल्डिंग होती है ऑनलाइन, गूगल के ऊपर क्या दिखाना है आपके बिजनेस के बारे में, ये एसईओ के थ्रू से ही डिसाइड होता है। तो देखिए, अभी मैंने आपको एक समराइज कर देता हूँ कि क्या क्या ये क्यों कराना चाहिए, उसका क्या क्या लॉजिक है। पहला तो आपको ऑर्गेनिक लीड मिल रहा है, दूसरा ऑर्गेनिक विजिबिलिटी बन रही है, तीसरी रेपुटेशन आपका बिल्ड हो रहा है कि आपको क्या दिखाना है, चौथा लोगों को ईजिली हर एक इन्फॉर्मेशन आपके बारे में अवेलेबल हो जाता है गूगल के ऊपर। ये सारे चीज़ें है एसईओ करने का मेन रीजन। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको एसईओ क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए, उसका आंसर दिया होगा। और इसी तरह का वैल्यूएबल वीडियो के लिए आप चैनल पर बने रहिए, आपको और भी आगे इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा इसी तरह का। थैंक यू, बाय।